प्यारे बच्चों, वेव्स में आगे बढ़ते हुए दो वेव्स या दो से ज़्यादा वेव्स का आपस में मिलन पे आधारित ये वीडियो है। विचार करें, जब कभी जैसे मान लो आप किसी बस में सफ़र कर रहे हों और बस सारी रात का सफ़र करके सुबह किसी बस स्टॉप, किसी बस अड्डे के अंदर 5 से 10 मिनट के रेस्ट के लिए गई हो, तो उस बस अड्डे के अंदर जाते ही 3-4 भाई लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। मूंगफली वाला, चाय वाला, पॉपकॉर्न, अखबार, दांतों में कीड़ा लगाओ किसी भाई बहन के तो ये चूरन ले लो। और बस में बैठे मेरे भाइयों और बहनों, तमाम तरह के ये जो भी बोलते हैं वो साउंड वेव्स है, जो कि एयर में लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चल रही है और हमारे कानों तक पहुंचती है। अगर ये सारे एक साथ बोल पड़े तो हम कंफ्यूज जाते हैं क्या हो रहा है। चाय चाय चाय, पॉपकॉर्न, मूंगफली करारी है, इस तरह से बोलते हुए, और आज की ताज़ा खबर, जागरण जागरण, इस टाइप से, तो ऐसा हो जाता है तो कुछ मिली जुली सी बात सुनाई देती है। जैसे दांतों की कीड़ा निकालने वाला कोई मंजन दे रहा हो और मूंगफली वाला भी हो, चाय वाला भी हो, तीनों एक साथ बोल रहे हो, ये चाय कीड़ा का मूंगफली करारी है, इस टाइप से। कीड़ा, मूंगफली, करारी, चाय, ये सब मिक्स होकर इतना अजीब से सुनाई देता है। कारण यह है कि हमारे कान के पास जो एयर, ये कान का आकार भी भगवान ने दे रखा है, एयर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा ज़्यादा स्टोर हो सकें और वाइब्रेट कर सकें और हमें सेंसन सुनाई दे सके, इसलिए बनावट कान की ये की गई है। ये पार्टिकल्स चाय गरम चाय गरम चाय गरम साउंड के अकॉर्डिंग जब वाइब्रेट करेंगे और वहीं पे मूंगफली करारी है भी वहीं पे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेट करेंगे, तो जब दो दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ आएंगे तो इनका वेक्टर सम जो होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हमें सुनाई देगा। ना तो मूंगफली करारी है क्लियर सुनाई देगा और ना ही चाय गरम क्लियर सुनाई देगा, कुछ अजीब से ही सुनाई देगा। यानी कि हमें दो या दो से ज़्यादा वेव्स जब एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगी तो उसका बिहेव कैसा होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आपको एक साधारण बात बताता हूँ, या आप केवल डायग्राम बना लेना, मेरे साथ साथ ही बना लेना, इसके बारे में लिखना कुछ नहीं है, पर जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये पोल है, खंबा, और इस पे एक डोरी बिल्कुल कस के बांधी गई है और यहां से एक झटका सेंड किया गया, एक पल्स आगे जाएगी। वेव के आगे जाने का सिद्धांत आप पहले दिन से पढ़ते आ रहे हो। इस रोप का कोई भी पार्ट आगे जाने वाला नहीं है, हर पार्ट अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेगा, आगे तो बस एक एनर्जी जा रही है। जैसे जैसे ये वेव अगले पार्टिकल से कांटेक्ट में आ रही हैं, ये पार्टिकल ऊपर उठ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, बस बाकी एनर्जी आगे चली गई। जब इस पे सब पे बारी बारी से वेव आएगी तो सब अपनी जगह उठेंगे। ये जो गांठ है, गीठा जो कस के बंधी हुई है, तो यहाँ पे आएगी ये वेव तो गीठा भी ऊपर उठेगी, बट इट इज रिजिड, टाइट, ऊपर नहीं उठ पाएगी। जब हम दीवार को धक्का दें कुछ नहीं होगा, पर स्केट्स पहन के अगर धक्का देंगे तो खुद पीछे चल जाएंगे। स्केट्स पहन के धक्का देंगे तो खुद पीछे चल जाएंगे। जब ये इसको ऊपर नहीं उठा पा रही, खुद स्केट्स पहनेंगे। स्केट्स पहने का मतलब फ्री टू मूव अप एंड डाउन, तो जब ऊपर नहीं उठा पा रही तो खुद नीचे आ जाएगी, फिर खुद नीचे आ जाएगी। ऊपर उठाना चाह रही थी पर नहीं, तो खुद नीचे आ जाएगी रिएक्शन के मारे।
आते हुए जस्ट, और फिर इसे चल जाएगी। रिजिड एंड से अगर वेव रिफ्लेक्ट होगी तो ऑपोजिट फेस के साथ रिफ्लेक्ट होगी। भेजे में डाल लो अच्छी तरीके से। व्हेन ए वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय ए रिजिड एंड, देन द फेस डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री। 180 मतलब बिल्कुल ऑपोजिट फेस में आ जाता है। ओके, या आर इन ऑपोजिट फेस। ओके, ऑन द अदर एंड वही पोल है, अरे खंबा, और जी डोरी यहां से ढीली करके बांध दी गई है और पोल में ग्रीस भी लगा दी गई है। देयर इज नो फ्रिक्शन। ये गीठा ऊपर से आसानी से मूव कर सकती है। और आपने एक पल्स वहां भेज दी, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये पल्स यहाँ पे आ गई और पार्टिकल टू पार्टिकल, जो उस पार्टिकल में गीठा पे ये पल्स है तो उसको ऊपर उठाएगी, और यहाँ ये ऊपर उठने के लिए फ्री है, ऊपर उठ जाएगी, फिर नीचे आएगी। जैसे कि मैंने इसको ऊपर यूँ कराओ तो फिर यूँ जाती है, वही काम हुआ। अपना भी इसके प्रभाव से ऊपर से नीचे आए तो फिर क्या होगा, इसी फेस में वापस आ जाएगी। ओके, व्हेन ए वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय ए फ्री एंड, then this wave is in same phase as that of incident wave। फिर फाइनली बताता हूं, रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो ऑपोजिट फेस के साथ, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो सेम फेस के साथ। एक बार अच्छी तरह इसको अपने तरीके से जान लें, जो आप में अपना दिमाग है, पर्सनल सेल्फ स्टडी के आधार पर जान ले मैंने क्या कहा। एक बार अपनी ताकत दिखा दें, आप बहुत शक्तिवान हो, समझ जाओ मैंने क्या कहा, फिर आप अपनी बुद्धि से जोड़ो ये हुआ क्या। ऑब्वियसली यही होना था। वेरी सिंपल, यस इट इज डेफिनेटली वेरी सिंपल, बस ध्यान देने की बात है। ओके, ये डायग्राम बना लेंगे और रिजिड एंड इट इज फ्री एंड। ओके प्यारे बच्चों, केवल डायग्राम बनाएंगे बस, हैं, और एक स्टेटमेंट लिखना दो, ठीक है। ऊपर नोट्स लिखे, कोई हेडिंग में डालना, हेड डालो तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव डाल सकते हो, या चलो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल देना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। बाकी दिखाई दे रहा है ये रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। दो नोट्स लिख देना। व्हेन ए वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय रिजिड एंड, इट्स फेस इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट। और व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय फ्री एंड, इट्स फेस इट इज इन सेम फेस एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव। ये दो बातें लिख देना, डायग्राम, हेडिंग, डायग्राम और दो स्टेटमेंट्स बस। बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगता है हर वीडियो में या एक दिन बाद, दो दिन बाद कि कुछ हो नहीं रहा है, और ओवरऑल देखो जरा सिलेबस खत्म होने को है, ठीक है। ये एक अच्छी पढ़ाई होती है प्यारे बच्चों, कि आपको पता भी नहीं चले क्या हो गया, और वो सब कुछ नेचुरली हो गया। परंतु सेल्फ स्टडी में आपको मेहनत करने की जरूरत तो है। जो पता चल गया उसको मेंटेन रखना है काम तो आपका है। ओके, और विचार करेंगे।
और विचार करेंगे। एक वेव ये आ रही है, एक बच्चे ने झटका दिया यहाँ से, और एक बच्चे ने उधर से भी झटका दे दिया। कदाचित ये वो पॉइंट है, नॉट कदाचित, डेफिनेटली ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड वो पॉइंट है जहां ये दोनों वेव एक साथ आएंगे। मैं वो फोटोग्राफ बना रहा हूं जब ये एक दूसरे पास आने वाली हैं। और आ चुकी हैं। अब देखिए फंडा क्या है। इस पार्टिकल पे को अगर केवल ये वेव आती तो अपने एम्पलीट्यूड के बराबर ऊपर उठा देती, फिर नीचे ले आती और वेव आगे चली जाती। या केवल ये वेव अगर वहां से आ रही होती, ये ना होती, तो ये अपने एम्पलीट्यूड के बराबर इसको ऊपर उठा देती, नीचे ले आती, वेव आगे चली जाती। दोनों वेव आ रही हैं, दोनों का काम उसको उठाना है, और एक ही टाइम पे आगे दोनों ने ऊपर उठा दिया, तो इसका एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड्स के सीधे सम के इक्वल हो जाएगा। अगर A1 A2 है तो A1 प्लस A2 हो जाएगा। पर पल भर बाद ही एंड फाइनली ये यहां पहुंच जाती, कुछ देर बाद वहीं पहुंचेगी। इसको यहां पहुंचाना तो कुछ देर बाद वहीं पहुंचेगी। बीच में जो इनके सहयोग से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल, वो समय तो हुआ, पर पल बर्बादी ऐसा हुआ जैसे मान लो कुछ हो ही नहीं था। जिस वेव को किसी टाइम पर कहां पहुंचना है, जिस टाइम पर जहां पहुंचना है, बीच में अगर उसकी दूसरी वेव से मिलन हो भी गया, तब भी वो वेव वहीं उसी समय पर ही पहुंचेगी, अगर बीच में कोई वेव मिले या ना मिले। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अदरवाइज किसी फील्ड में या हम नेचुरली बात कर ही नहीं सकते थे। मैं कह रहा हूँ भाई राणा जी, हाँ भाई महेश, ठीक है, बीच में और भी तो बोल रहे हैं कोई, पर फिर भी कामयाब है कि जहाँ में हमारी साउंड पहुँचनी है जिस वक्त पर, वो उसी वक्त पर वहीं पहुँचेगी, चाहे बीच में किसी और से मिलन हुआ हो चाहे ना हो। इसलिए इस वेव को जब यहाँ पहुँचना था तो वहीं पहुँची, जिस टाइम पे पहुँची उसी टाइम पे पहुँची, चाहे बीच में कुछ भी हुआ हो। ओके, जरा इसके ऊपर भी गौर कर लो। टू वेव्स इसी पॉइंट पे मिलेंगी, परंतु ये ऑपोजिट फेस में हैं। इधर वाली वेव इस पार्टिकल को जब पहुंचेगी यहाँ पे तो ऊपर उठाएगी, दूसरी वाली जब पहुंचेगी तो उसे नीचे गिराएगी, और दोनों एक साथ पहुंच जाए तो जितना जोर ऊपर उठाने के लिए लगेगा उतना नीचे उठाने के लिए लगेगा, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो। यहाँ पहुंच गई, और अगर एम्पलीट्यूड मान लो इसका 10 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर है, तो रिजल्ट होंगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा बस। और अगर इक्वल है तो बिल्कुल स्ट्रेट। मैं इसका केवल इंडिविजुअल इसका ग्राफ डॉट लाइन में बना दूं तो इसका नीचे बनाना पड़ेगा, और रिजल्टेंट यहाँ पे, यानी कि कहीं नहीं हिला। पर कुछ देर बाद अचानक ही कुछ देर बाद ये जहां जा रही है पहुंच रही है वहीं पे, और पहुंच गई।
इसको जो यहाँ पहुंचना था पहुंची वहीं पे, चाहे बीच में कुछ भी हुआ हो। यानी कि दो वेव्स अगर किसी पॉइंट पे एक साथ पहुंचती हैं तो वहां का नेट रिजल्टेंट आंख बंद करे ऐड नहीं कर देना, यानी स्केलर सम नहीं होगा। आपने देखा ना, सेम डायरेक्शन एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन न्यूनतम हो गया या जीरो हो गया, यानी वेक्टर सम हुआ है। ओके, दो वेव जब एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचती है तो उस पॉइंट का किसी टाइम पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस करती है दो इंडिविजुअल वेव्स, उनके वेक्टर सम के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट है आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, और आप हेडिंग डाल सकते हो। अब यार डायग्राम नोट्स के तौर पे बना ही लें, नोट्स लिख देना, ये बना ही लेगा। डायग्राम ही अपने आप में बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला भी जो सेम फेस में आ रही थी, ये वाला भी जो ऑपोजिट फेस में आ रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग इस वीडियो की है वो तो एक तरह से आपको पता चली चुकी है, अब तो खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्यारे बच्चों, केवल सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन, वेव यहां से वहां पहुंचेगी उस वक्त पर, तो बीच में अगर किसी अनदर वेव से मिलन हो जाने के बाद भी वो वेव उसी समय पर वहीं पहुंचेगी। हर वेव दूसरी वेव से मिलने के बाद भी इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी समेटे हुए रहेगी, उसे जो काम करना है वो अभी भी करेगी। दिस इज सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस वेक्टर सम को शो करना। दो वेव या ज्यादा वेव एक ही मीडियम में चल रही हों तो किसी टाइम पर किसी पॉइंट का या पार्टिकल का, मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो पहली वेव जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती, दूसरी वेव जो करती, तीसरी वेव जो करती, सारी वेव जो करती, उन सब इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। वेक्टर सम, यह है बस इंपॉर्टेंट पार्ट, यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो आपने हैंड डाल दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें सुनने ढंग से क्या लिखना है तब लिखना। सुने, अब मैं डैट वो बोल रहा हूं जो लिखना है। When two or more waves travel simultaneously in a medium, then the net displacement of a medium particle at any instant is equal to the vector sum of displacements produced by waves separately. That's all. ये स्टेटमेंट लिख लें तुरंत, तब आगे सुनना। ठीक है प्यारे बच्चों, और अब देखिए अगली वीडियो में आपको क्या क्या सुनना है, क्या देखना है, और ये वेव्स का अंतिम भाग भी है। इस सुपरपोजिशन के आधार पे 3 घटनाएं आपके सिलेबस में है। तीनों में 2 वेव्स का मिलना ही है। एक तो इस तरह का मिलन होता है कि उससे एक ऐसी घटना हमारे सामने आती है जिसका नाम है इंटरफेरेंस। एक घटना ऐसी में सुनाई देगी जिसको हम कहते हैं बीट्स, अगर कुछ नहीं जानते क्या होता है, और स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। ये तो कदाचित हारमोनियम में, गिटार में देख ली होगी, ठीक है।
ये 3 घटनाएं हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर आधारित हैं और हमारे जीवन में घटित होती हैं। ओके, इन 3 घटनाओं में पहली घटना की हेडिंग आप इसी वीडियो में आज के नोट्स के अंत में डाल दें, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स हेडिंग डाल के इस वीडियो को ख़त्म करें और तुरंत सारा रिवाइज करें और अपने आप को बताएं कि हाँ, आज की वीडियो के सारे पॉइंट्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। आप मुझसे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। तो रेडी द नोट्स, राइट द फाइनल हेडिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।